नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडे हिस्ट्री के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। वर्ष 2021 के योग दिवस की थीम क्या है? इसका सही जवाब था योगा फॉर वेलनेस। अगला प्रश्न था, इस साल भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय योग एक भारतीय विरासत है अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है? इसका सही जवाब था संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न था, भारत किस पहल को लेकर ब्रिक्स देशों के साथ 22 जून से 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? इसका सही जवाब था ग्रीन हाइड्रोजन। अगला प्रश्न था, पंचगंगा नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही जवाब था कृष्णा नदी। अगला प्रश्न था, ओडिशा सरकार ने माता पिता को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए एक विशेष सहायता योजना शुरू की है। इस योजना का नाम क्या है? इसका सही जवाब था आशीर्वाद योजना। अगला प्रश्न था, दिव्यांगजनों में खेलों के प्रति रुचि और पैरालंपिक में उनके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए किस मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में 5 दिव्यांगता खेल केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब था सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न था, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब था 21 जून। अगला प्रश्न था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने किस बांध परियोजना के खिलाफ कानूनी कार्यवाही बंद कर दी है? इसका सही जवाब था मेकेदातु बांध परियोजना। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री के लिए आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन की घोषणा की है? इसका सही जवाब था तमिलनाडु। अंतिम प्रश्न था, मध्य प्रदेश के वन विभाग ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों के रक्त के नमूने लेने का फैसला किया है। यह टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब था सिवनी और छिंदवाड़ा। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद किया गया है। यह संयंत्र कहाँ स्थित है? पोर्ट सिटी बुशेहर, तेहरान, बंदर अब्बास या फिर जाहेदान? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्ट सिटी बुशेहर। ईरान के एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र को आपातकालीन स्थिति के कारण बंद किया गया है। यह संयंत्र पोर्ट सिटी बुशेहर में स्थित है। यह 2011 में रूस की सहायता से शुरू हुआ था। इस रिएक्टर में रूस में उत्पादित यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। 1970 के दशक के मध्य में इस पर काम शुरू हुआ था। 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान इराक युद्ध में इस प्लांट पर बार बार टारगेट किया गया, लेकिन बाद में रूस ने इसका निर्माण कर दिया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पोर्ट सिटी बुशेहर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में यूनेस्को समिति ने ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर की एंडेंजर सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। जलवायु परिवर्तन प्रभाव के कारण इसे इस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ सिस्टम है। यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आपको बता दें कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इससे यहाँ हजारों लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निष्ठा निम्नलिखित में से किसकी पहल है? एनसीईआरटी, सीबीएसई, इग्नू या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनसीईआरटी। बीते दिनों 3 राज्यों के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों ने 40 दिवसीय निष्ठा कार्यक्रम पूरा किया। निष्ठा का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यह एनसीईआरटी का एक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है। इसका मकसद शिक्षकों और प्रधानाचार्यों में दक्षता का निर्माण करना और एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। देश भर में 350 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एनसीईआरटी से हाथ मिलाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एनसीईआरटी।
अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं? न्यूजीलैंड, कनाडा, स्वीडन या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले स्वीडन के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। 63 वर्षीय लोफवेन 2014 से स्वीडन के प्रधानमंत्री थे। स्वीडन उत्तरी यूरोप में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी राजधानी स्टॉकहोम है। इसकी सीमा 3 देशों फिनलैंड, नॉर्वे एवं डेनमार्क से लगती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 में भारत में कुल कितना FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है? 51 बिलियन डॉलर, 55 बिलियन डॉलर, 60 बिलियन डॉलर या फिर 64 बिलियन डॉलर? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 64 बिलियन डॉलर। हाल ही में अंकटाड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत ने 64 बिलियन डॉलर FDI प्राप्त किया है। यह 2019 में प्राप्त FDI से 27% ज्यादा है। भारत ने 2019 में 51 बिलियन डॉलर प्राप्त किया था। आपको बता दें कि 2020 में FDI प्राप्त करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है, जबकि पहले एवं दूसरे स्थान पर क्रमशः अमेरिका एवं चीन है। गौरतलब है कि 2019 में भारत इस मामले में 8वें स्थान पर था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 64 बिलियन डॉलर। अगला प्रश्न है, लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। बताइए उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, पेरू या फिर न्यूजीलैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। उनका चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए हुआ है। 43 वर्षीय लॉरेल हबर्ड महिलाओं के 87 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करेंगी। आपको बता दें कि वह पुरुष से महिला बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की दिशा निर्देशों के अनुसार पुरुष से महिला बनने वालों को शर्तों के साथ महिला वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति है। वह 2017 में अमेरिका में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक जीती थी। वह 2019 में पैसिफिक गेम्स गोल्ड भी जीती थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, किस भाषा के प्रसिद्ध गीतकार पूवाचल खादर का हाल ही में निधन हो गया? असमिया, मलयालम, बंगाली या फिर गुजराती? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मलयालम। हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम गीतकार पूवाचल खादर का कोविड-19 से निधन हो गया। अपने 5 दशकों की करियर में उन्होंने 350 से ज्यादा फिल्मों में हजारों गाने लिखे हैं। मलयालम के बहुत सारे हिट गाने उन्होंने लिखे हैं। 1948 में जन्मे पूवाचल खादर ने सरकारी नौकरी में इंजीनियर के रूप में भी काम किया है। 1972 में उन्होंने मलयालम फिल्मों में गाना लिखना शुरू किया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, मलयालम। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा वर्चुअल वाटर क्या है? खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी, अशुद्ध पानी को साफ करने वाली एक तकनीक, दूध को शुद्ध करने वाली मशीन या फिर केवल खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में शामिल पानी? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी। गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने वर्चुअल वाटर विश्लेषण का प्रयोग करते हुए भारत में बेहतर जल प्रबंधन नीतियों का मार्ग प्रशस्त किया है। खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी को वर्चुअल वाटर कहा जाता है। यह वह अदृश्य पानी है जिसका उपयोग उत्पाद या सेवा के पूरे जीवन चक्र में किया जाता है। 1990 के दशक में वर्चुअल वाटर की अवधारणा की कल्पना पहली बार की गई थी। इसका उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि कैसे सीमित जल संसाधन वाले देश अपने नागरिकों को जरूरी उत्पाद जिसमें ज्यादा पानी की खपत होती है, मसलन भोजन, कपड़े आदि मुहैया करा सकते हैं। जैसे सीमित जल संसाधन वाले देश अपने कीमती पानी को कपास उगाने में इस्तेमाल करने के बजाय इसका आयात कर सकते हैं। इससे उनकी पानी की बचत भी होगी एवं उस देश के नागरिकों के लिए इस कपास से कपड़ा भी उपलब्ध हो जाएगा। इस बचे हुए पानी का इस्तेमाल वह दूसरी चीजों में कर सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए, खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार में शामिल पानी।
भारत का एकमात्र राज्य जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा भारत का एकमात्र राज्य बन गया है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। ये तीनों प्रजातियां घड़ियाल, मगर क्रोकोडाइल एवं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है। आपको बता दें कि सतकोशिया में महानदी में घड़ियाल एवं भीतरकनिका नेशनल पार्क में मगर देखे जा सकते हैं। 1975 में पहली बार घड़ियाल ओडिशा में लाया गया था। घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, टैबलेट मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की टैबलेट PC मार्केट में पहले स्थान पर कौन है? एप्पल, सैमसंग, डेल या फिर सोनी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्पल। काउंटर पॉइंट रिसर्च ने टैबलेट मार्केट रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विश्व की टैबलेट PC मार्केट में एप्पल पहले जबकि दूसरे स्थान पर सैमसंग है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में ग्लोबल टैबलेट मार्केट 53% बढ़ा है। इस साल की पहली तिमाही में एप्पल एवं सैमसंग का ग्लोबल टैबलेट मार्केट शेयर क्रमशः 37% एवं 20% रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्पल। अंतिम प्रश्न है, कोलियर्स द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का कौन सा शहर शामिल है? हैदराबाद, गुरुग्राम, बेंगलुरु या फिर ग्रेटर नोएडा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। कोलियर्स ने ग्रोथ इंजन्स ऑफ इनोवेशन, हाउ एशिया पैसिफिक्स टेक्नोलॉजी हब्स आर रीशेपिंग रीजनल रियल एस्टेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट इस बात का गहन विश्लेषण करती है कि एशिया प्रशांत में टेक्नोलॉजी सेक्टर की वृद्धि किस तरह इस क्षेत्र के प्रॉपर्टी मार्केट को बदल रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत में टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर में भारत का शहर बेंगलुरु भी शामिल है। इसके अलावा बीजिंग, शंघाई, शेनझेन और सिंगापुर है। आपको बता दें कि टॉप 10 में हैदराबाद भी शामिल है। कोलियर्स एक प्रोफेशनल सर्विसेज एवं इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून या फिर 24 जून? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।